हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी जिया एंड आज की वीडियो में बताने जा रही हूँ कि हाउ टू स्कोर 90% और मोर देन 90% इन योर बोर्ड्स ऑफ क्लास 10th इफ़ यू स्कोर 60 और 70% इन योर प्री बोर्ड्स। सो आई नो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील हो रहा होगा कि 60-70% आए हैं एंड नहीं होगा मुझसे मेरा जो भी गोल है, इवन इफ़ नॉट 90% एंड मे बी 80%, 85% या 95% जितना भी गोल है नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत कम परसेंटेज आई है, 60 आई है, 70 आई है, 75 आई है, 80 आई है। तो बहुत बहुत डिमोटिवेटेड फील हो रहा होगा। आई नो दैट। इफ़ यू नो मी फ्रॉम माई प्रीवियस वीडियोस तो तुम्हें पता है कि मैं इस वीडियो में क्या बोलने वाली हूँ, क्योंकि मैं ये चीज़ें काफ़ी बार बोल चुकी हूँ वैसे। बट इफ़ यू आर न्यू हेयर, वेलकम टू माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सो ये जो टिप्स हैं वो बिल्कुल ही कमिंग फ्रॉम अ सीनियर। आई एम इन 11th ग्रेड, मैंने अभी ही 10th के बोर्ड्स दिए थे एंड आई स्कोर 91%। सो आई एम जस्ट गोना टेल यू कि कैसे यू गोना स्कोर 90% प्लस इन योर बोर्ड्स इफ़ यू स्कोर 60-70% इन योर प्री बोर्ड्स, क्योंकि मेरा भी प्री बोर्ड्स में हाल बहुत ख़राब थे। सो द थिंग इज़ कि तुम लोग को ये जानना है, देखो तुम्हारे प्री बोर्ड्स के पेपर होंगे ना, उसके बाद जब तुम्हें आंसर शीट मिलती है देखने को, तो मैं उसमें ये नहीं देखना कि अरे यार टोटलिंग वगैरह कितनी होती है, मतलब वो सब चीज़ें तो बात की हैं, बट यू हैव टू जस्ट सी कि मेरी गलती कहाँ हुई, मैं कहाँ पे टीचर ने मार्क्स काटे, किस तरह से लिखना था आंसर और मैंने किस तरह से लिखा, या फिर क्या आंसर था। या तो तुम्हें पता होगा कि हाँ मुझे आता ही नहीं था तो ये वो गलत हुआ या उसमें ज़ीरो मिले या जो भी हुआ, वो बात अलग है। आता ही नहीं था इज़ अ डिफरेंट थिंग, इसके बारे में मैं आऊँगी। बट अगर तुम्हें आता था, तुमने स्टेप्स ठीक थे, कुछ ना कुछ बीच में कुछ गलत हो गया, कुछ गलत लिख दिया, कोई गलत वर्ड यूज़ कर दिया जिसकी वजह से आंसर ही चेंज हो गया, ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं लाइक लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में, या फिर मे बी इन साइंस कोई फॉर्मूला गलत लिख दिया, या फिर मैथ्स में कुछ गलत फॉर्मूला लगा दिया, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल सरफेस एरिया वॉल्यूम में किसी और का किसी और में लगा दिया फॉर्मूला। ऐसी चीज़ें होती हैं, राइट, एंड इट्स नॉर्मल, सबके साथ होती हैं। तो आपको यू हैव टू सी कि तुम लोगों की गलती कहाँ हुई, क्योंकि अगर तुम्हें पता ही नहीं होगा तुम्हारी गलती कहाँ हुई है, हाउ विल यू इम्प्रूव, हाउ विल यू रियलाइज़ कि मैं गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो तुम्हें इसीलिए प्री बोर्ड्स कराए जाते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ताकि तुम लोग अपनी गलतियों को समझ सको एंड यू कैन वर्क ऑन देम, बिकॉज यू स्टिल हैव टाइम, यू स्टिल हैव 2 months उसके बारे में काम करने के लिए, राइट। सो ये तो बात हो गई कि अगर तुम्हारी गलतियाँ हैं देन यू नो लाइक गो टू स्कूल, मांगो अपना पेपर कि मेरे को देखना है पेपर। नहीं भी दे रहे हैं तो एप्लीकेशन लिखो, ऐसा नहीं है कि टीचर्स नहीं देंगे, दे विल शो यू द पेपर। ऐसा अलाउड ही नहीं है, मतलब मना करना अलाउड ही नहीं है, दे विल शो यू द पेपर। नहीं शो कर रहे हैं तो पेरेंट्स को बोलो, टीचर को मैसेज करे, कॉल करे, या फिर एप्लीकेशन लेके जाओ, दे हैव टू शो यू योर पेपर, ओके। ध्यान रखो, एक नोटबुक लेके जाओ, रफ नोटबुक लेके जाओ, तुम्हारे पास क्वेश्चन पेपर तो होगा ही, उसमें क्वेश्चन नंबर लिख लो कि ये क्वेश्चन में कटे हैं मार्क्स। एंड देन अगर तुम्हारे पास उस टाइम क्वेश्चन पेपर नहीं है, घर जाओ, उन क्वेश्चन को, मतलब जो तुमने लिखा है तुम्हें याद होगा ना कि तुमने क्या लिखा है, राइट, क्योंकि तुमने खुद से बना के ही लिखा है। सो उसको सोचो एंड देन गूगल पे या एनसीईआरटी में या कहीं भी उस आंसर को ढूंढो एंड देन सी द डिफरेंस कि किस तरह से लिखा था मैंने एंड क्या लिखना था, क्या लिखा मैंने एंड क्या सही आंसर था, क्या सही तरीका था, किस चीज़ पे मुझे फुल मार्क्स मिलते। ओके, रीड दैट। कई बार रीड करोगे तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। एक चीज़ ये है। सेकंड चीज़ ये है कि अगर तुम्हारे कोई चीज़ ऐसा था कि तुम्हें नहीं आती थी, विच मीन्स दैट तुम्हारा सिलेबस ढंग से कंप्लीट नहीं हुआ है, तुमने कई चीज़ें छोड़ दी हैं, मे बी भूल गए हो। सिलेबस लाइक कंप्लीट ना होने का सिर्फ और सिर्फ मतलब यही नहीं कि तुम्हारा अभी भी ये चैप्टर करने बाकी है, ये टॉपिक्स करने बाकी है, इसका मतलब ये भी है कि तुमने ठीक से रिवाइज नहीं करा है एंड तुम क्या कहते हैं लाइक यू नॉट एबल टू रिमेंबर ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सो द थिंग इज कि दैट कम्स अंडर सिलेबस नॉट कंप्लीटेड वाली कैटेगरी, ठीक है। सो रिविजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लाइक रिविजन अगर तुमने नहीं करी, सॉरी इट्स नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट्स द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगी कि अगर तुमने रिविजन ठीक से नहीं करी है तो तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा, चाहे तुम उसे कितनी बार भी पढ़ लो, किसी भी टीचर से पढ़ा हो, कितनी भी बड़ी महंगी कोचिंग से पढ़ा हो या किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ा हो, तुम्हें नहीं याद रहेगा वहाँ पे अगर तुमने रिविजन ठीक से नहीं करी है। दैट्स इट, ओके। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि मैं छोटी ही वीडियो बनाऊंगी, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड द लास्ट थिंग आई वांट टू से इज सैम्पल पेपर्स। सैम्पल पेपर्स भाई तुम कर लोगे ना, अगर एनसीईआरटी की इंडेक्स क्वेश्चंस कर लिए एंड सैम्पल पेपर कर लिए, बस भाई तुम्हारे नहीं आ पा रहे हैं 90% तो ऐसे ही आ जाएंगे। सैम्पल पेपर्स की मैं ऑलरेडी रिकमेंडेशंस बहुत दे चुकी हूँ, एडुकार्ट, ओसवाल, सब मैं ये सब बता चुकी हूँ अपनी पुरानी वीडियोज़ में। सैम्पल पेपर्स कैसे सॉल्व करने हैं उसके ऊपर मेरी एक फुली डेडिकेटेड वीडियो है, यू कैन फाइंड दैट ऑन माई चैनल। कुछ सब्जेक्ट्स रिलेटेड मेरी ऑलरेडी वीडियो है, कई सब्जेक्ट्स के लिए आएंगी मेरी वीडियोस, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ताकि यू विल बी नोटिफाइड व्हेन माय वीडियो इज लाइव। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो या बेसिकली लास्ट चीज़ मेरे को यही बोलनी थी कि सैम्पल पेपर्स इज लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो बेसिकली ये चीज़ 3 स्टेप्स में डिवाइड होगी। पहली चीज़ इज रेक्टिफाइंग योर मिस्टेक्स, सेकेंड इज रिवाइजिंग योर कॉन्सेप्ट, रिवाइजिंग योर सिलेबस, रिवाइजिंग योर एनसीईआरटी, या जो भी तुम बुक यूज़ करते हो। आई विल सजेस्ट कि तुम एनसीईआरटी यूज़ करो। इज एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट और नॉट फॉर योर फ्रॉम योर बोर्ड्स पर्सपेक्टिव, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्री बोर्ड्स, फ्रॉम योर बोर्ड्स पर्सपेक्टिव आई ऑलरेडी हैव अ फुली डेडिकेटेड वीडियो ऑन दैट। छोटी सी वीडियो तुम लोग जाके देख सकते हो इफ़ यू वांट, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी।
देन फर्स्ट स्टेप इज़ कि यू हैव टू सी कि तुम्हारी गलतियाँ कहाँ हुई एंड यू हैव टू इम्प्रूव दोज थिंग्स. Then you have to complete your syllabus, you have to revise properly. Then the third thing is sample paper. Sample paper नहीं करे तो भाई कुछ नहीं करा फिर, ठीक है. सैम्पल पेपर में कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि पी वाई क्यू करें या सैम्पल पेपर करें. ये चीज़ मैंने पहले भी बहुत बार बोली है, मैं अभी भी बोलूँगी. पी वाई क्यू से ही तो सैम्पल पेपर बनता है. सैम्पल पेपर में और कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, वाई यू गाइस सो कंफ्यूज, और कहाँ से क्वेश्चन आते हैं. पी वाई क्यूज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पी वाई क्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, उन्हीं को यूज़ करके, उन्हीं को लाइक एनालिसिस करके कि कौन से सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन हैं, वो सैम्पल पेपर्स बनाए जाते हैं डिज़ाइन फॉर यू ऑल. तो तुम लोग सीधा सैम्पल पेपर की बुक्स खरीदो एंड उन्हें सॉल्व करो. कितने करने हैं, कैसे करने हैं, कब करने हैं, वो सब मैंने अपनी ऑलरेडी वीडियो में बता चुका है, तो उसमें मैं नहीं बताऊंगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड ये वीडियो आई नो बहुत छोटी थी, बट दिस वॉज जस्ट अ क्विक टिप्स वाली वीडियो कि लाइक तुम्हें क्या करना है एंड 60% से 90% कैसे जंप करना है. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सब्सक्राइब. बाय.